कौन सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आता है? जो यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया। उसने लिखा आत्मा ने उसको जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। आज आप इस जगह पे आप इसलिए बैठे हो क्योंकि यीशु मसीह ने फतह पाई है इब्लीस के ऊपर। उसके ग्लोरियस एक्सपीरियंस जितने भी थे कोई भी काम नहीं आए जब तक वो परखा नहीं गया शैतान के द्वारा। जंगल में एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेसी में जाना था और उसने 21 दिन रात के रोजे रखे क्योंकि वो एम्बेसी में जा रहा था कि उसे वीजा चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। फॉरेन कंट्रीज के रास्ते खुले प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन रात के रोजे रखने के बाद जब वो एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वालों ने मुंह पे ना कर दी वीजा देने के लिए और वो निराश हुआ। वापस आया और शैतान बोला और रख रोजे और रख रोजे। और जितनी बार उसकी गवाही थी मैंने एम्बेसी में कहता वीजा देने के लिए फाइल दी उतनी बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई और परमेश्वर मुझसे कहता था मैं तुझे फॉरेन में इस्तेमाल करूंगा। और जितनी बार फाइल लगाई जाती थी फेल हो जाती थी और वो निराश नहीं हुआ। उसने वर्शिप की और परमेश्वर पे छोड़ दिया। और एक दिन वो आराधना कर रहा था और एक फोन उसे आया। कहता क्या आप वही पास्टर बोल रहे हैं? कहता हाँ। कहता क्या आप जल्दी फ्रांस एम्बेसी में आ सकते अपनी वाइफ के साथ? क्या आपकी वाइफ घर पे ही है? कहता हाँ घर पे ही है। कहता आप जल्दी क्या आ सकते वहां पे? कहता मैं आ सकता हूं। कहता जल्दी आइएगा अपने दोनों पासपोर्ट लेके फ्रांस एम्बेसी में गया। वो बंदा कहता मैं आपको फ्रांस एम्बेसी में बहुत बड़ा एक अफसर था। कहता ये मेरी वीजा में हेल्प करेगा आपके लिए क्योंकि मैं आपको फॉरेन में बुलाना चाहता हूं। उस एम्बेसी में से जिस एम्बेसी में वो धक्के खा थक गया था उस एम्बेसी ने 4 घंटे में सालों का वीजा देके हस्बैंड वाइफ को बाहर किया। सुनो ध्यान से, सुनो। बात वीजा की नहीं थी। जब वो घर आया तो उसने परमेश्वर का परमेश्वर मैंने इतनी प्रेयर की इतनी फास्टिंग की तूने तब मुझे वीजा नहीं दिया और अब मैं तो प्रेयर भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहता नहीं तूने जो प्रेयर की थी मैंने अब उसका जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं तुम रोजे ना रखो फास्टिंग ना रखो। इसका मतलब ये कि परमेश्वर अपने समय पर आपको जवाब देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं जो रोजे तूने पिछले दिनों रखे थे मैंने उसका जवाब दिया। परीक्षा के दिनों में आपके दिल में क्या आता है और आप क्या सोचते हैं निर्धारित करता है आपके आने वाले जीवन को। आप ध्यान से समझेंगे नहीं। अगर आप सच्चे परमेश्वर के विश्वासी हैं आप परमेश्वर पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे प्रार्थना करने के बाद कि मुझे अभी उत्तर चाहिए। क्रूसेड था एक पास्टर का प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। सबको क्रूसेड की प्रार्थना करने में लगाया हुआ दिन रात कि मुझे उस क्रूसेड पे तेरे काम चाहिए। लंगड़े चलते चाहिए अंधे देखते चाहिए। और क्रूसेड जिस दिन शुरू होना था रात को 6 बजे उस दिन बारिश शुरू हुई और 3 दिन के क्रूसेड पे 3 दिन बारिश होती रही। जब क्रूसेड का टाइम खत्म हो गया बारिश खत्म हो गई। घर आया दुखी निराश गुस्से से भरा हुआ। पर आप यीशु मसीह पे केस नहीं कर सकते हो। कौन सी कचहरी में उसको लेके जाओगे? कौन से सुप्रीम कोर्ट पे उस पे केस करोगे? वो उत्तर देगा अपने हिसाब से जब देगा अपने टाइमिंग से देगा। उसने परमेश्वर को शैतान बोलता था पूछ परमेश्वर से कि तूने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या तू रुक नहीं सकता था? क्या 3 दिन बारिश वही दिन बारिश करनी थी जब मेरे क्रूसेड थे? क्या वही दिन बारिश करनी थी जब मेरी मीटिंग थी? पहले आगे पीछे नहीं कर सकता था तू? कुछ नहीं कहा। आंखों से आंसू आ रहे थे और प्रार्थना करके वर्शिप करके सो गया। आज हर हफ्ते उसका फॉरेन में क्रूसेड होता उस पास्टर का। हर हफ्ते मैंने दुनिया का कोई पास्टर नहीं देखा जो इतना फॉरेन में क्रूसेड करता हो उस एक पास्टर के अलावा। किसी की स्टोरी मत सुनो अकेली। उसकी ग्लोरी भी मत सुनो अकेली। उसकी ग्लोरी और स्टोरी दोनों सुनो। तब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जब वो रोजे रख के बैठा था। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा उत्तर। मैं क्रूसेड पे तुझे लेके जाऊंगा इस्तेमाल करूंगा पर अपने टाइम पे। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि मैं इजरायली लोगों को लेके जाऊंगा जंगल के मार्ग से लेके जाऊंगा शॉर्टकट में नहीं लेके जाऊंगा ताकि मैं इनके मन में जान सकूं क्या क्या है। मैं इनकी परीक्षा कर सकूं और इन्हें नम्र बना सकूं।
आप परमेश्वर नहीं हो। कि जब आप प्रेयर करोगे आप तभी उत्तर पाओगे, तब तो आप खुदा बन जाओगे। आप रियल लवर हो खुदा के, तो आप वेट करोगे, आपकी वेट मुबारक होगी, आपकी वेट फलवंत होगी। जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं, उड़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में।